रहुई प्रखंड के सोनसिकरा गांव में बुधवार को बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी एवं युवा नेता दानिश मल्लिक ने दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीणों एवं किसानों से मुलाकात किया और गांव में लंबे समय से चली आ रही जलजमाव की समस्या का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने युवा नेता को बताया कि हर चुनाव के समय नेतागण गांव में आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी लौटकर नहीं आते। किसानों ने बताया कि जलजमाव के कारण उनकी धान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गांव भ्रमण के दौरान दानिश मल्लिक ने अस्थायी प्राथमिक विद्यालय, नलीगली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव में विकास कार्य लगभग ठप हैं और वर्तमान विधायक ने इस गांव में कोई भी विकास नहीं किया है। दानिश मल्लिक ने कहा, अगर वाकई विकास हुआ होता तो आज गांव इतना पीछे नहीं होता और किसानों की फसलें जलजमाव में तबाह नहीं होती। विधायक सिर्फ वोट के समय नजर आते हैं और फिर 5 साल तक गायब रहते हैं। इस दौरान युवा नेता दानिश मल्लिक को ग्रामीणों से मजबूत जनसमर्थन भी मिला। लोगों ने कहा कि इस बार सोनसिकरा की जनता ने ठान लिया है कि वह बदलाव लाएगी और दानिश मल्लिक को विधानसभा भेजकर विकास की नींव रखेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं लगभग शर्मसार हुई जगह पे आने के बाद। मतलब ऐसे हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जो काम किए हैं, मतलब सिर्फ वो पेपर में दिख रहा है और जो हमें स्टेडियम दिख रहा है, बड़ा बड़ा जू सफारी दिख रहा है, लेकिन आम जनता किस स्थिति में रह रही है, ये गांव में आने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये मैं किसी भी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी विधायक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सोनसिकरा गांव है सरसंदी पंचायत का। आप यहाँ के देख लीजिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यहाँ की जो परिस्थिति है, कितनी गंदे तरीके से लोग रह रहे हैं। ना यहाँ पे एक अच्छा स्कूल है, मतलब स्कूल के बच्चे भी जा नहीं सकते हैं और डर है कि वो कब छत गिर जाए, कब मर जाए, मतलब मौत गिर चुका है एक बार। दूसरी बात, यहाँ पे कोई प्राथमिक उपचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक भी गली नहीं बनी हुई है, एक नाली से नाली का पानी सड़क पे पूरा बदबू मार रहा है। क्योंकि उसके बावजूद यहाँ पे जो लोग खेती करते हैं, तो 300-350 बीघा खेत है, जो पूरे गाँव के साथ लगभग 300-400 लोगों का खेत है। सब एकदम जल जमाव पूरा भरा हुआ है इसमें, यहाँ से निकलने का कोई सोर्सेज नहीं है। इन लोग के गांव के वाले की मांग था कि कम से कम एक ब्रिज बन जाता है। लगभग इन लोग 3-4 साल से, जब से विधायक जी चुनाव जीत के यहाँ से वोट मांग के गए थे, लोगों ने बोला कि बना देंगे। 5 साल में एक पुल तक नहीं बना है। पुल बन जाता तो ये समस्या सोल्व हो जाता है, लेकिन इतनी गंदी स्थिति में है, मतलब कोई भी देखेगा उसको दिल में कम से कम मैं आ जाएगा कि इतने, मतलब रहुई पंचायत, रहुई प्रखंड का सबसे गिरा हुआ गांव लग रहा है ये। मतलब कोई आया ही नहीं आज तक है। बाकी यहाँ की जनता के जो लोग बहुत आक्रोशित है, बहुत सा अपशब्द यूज कर रहे हैं सरकार के प्रति भी और अधिकारी के प्रति भी, जो इनके जायज़ है। हम लोग को भी कुछ बात बोले, क्योंकि हमारा क्षेत्र नहीं बनता है। हम लोग तो अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता का जो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कम से कम शर्म और इस गांव में पहुंचे सेवा के लिए आए। यहाँ से अभी राजनीति करने का कोई अभी समय भी नहीं है। हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके समस्या लेके हम लोग एक आवेदन लिख के लेके जाएंगे, डीओ के पास लेके जाएंगे कि स्कूल की व्यवस्था बनाया जाए। नहीं होता है तो हम लोग सीधा सर के पास भी जाएंगे, जो सचिव हैं, कम से कम भाई स्कूल तो कम से कम बनाए। और रही बात के जो ग्रामीण विकास मंत्री है, जो लघु सिंचाई मंत्री है, उनको बोलेंगे एक पुल बनाया जाए। यहाँ इसका एस्टिमेट निकाला गया था, 40-45 लाख का सिर्फ एस्टिमेट है। उतना तो कर सकते हैं, तो कम से कम के अगर पानी जल स्तर कम हो जाएगा नदी का, तो पानी गाँव का बाहर निकल सकता है। है निकले के न जाए के खेत में पानी घुस गया है, पानी घुसल है। धान गल गेल है, धान के बर्बादी हो गई ना। हाँ, धान बर्बादी हो गए, पूंजी खुले लगल, बर्बाद हो गए। अच्छा, कोई विधायक एलखुन है गांव में अभी तक? कोई नहीं एलखुन। नहीं विधायक जी अभी तक, सांसद भी नहीं एलखुन है। चले जाते हैं सर, बहुत आदमी आते हैं कह के ऐसे चले जाते हैं, लेकिन बाकी कुछ तो सोनसिकरा में होता ही नहीं। तो कुछ सुधार होगा तब तो विश्वास होगा। हाँ हाँ हाँ, जब सुधार होगा तो विश्वास क्यों नहीं होगा। चलिए, पुलिया का आज तक पंचायती राज हुआ उस दिन से कभी होवे नहीं किया है। और हम लोग किसान बच कैसे पाएंगे? पूरा धान का फसल, रबी का फसल खत्म हो जाएगा। विधायक जी नहीं आते हैं, बेचारे वो मुखिया हैं, वो कुछ सहारा दे रहे हैं। विधायक जी आए हैं गाँव में? आते हैं वोट मांगने के लिए। वोट मांगने सिर्फ आते हैं? हाँ, वोट लेके चले जाते हैं। गाँव में कुछ काम किए हैं कि नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए। कोई नेता उता आते हैं, समस्या होता है गांव में? तब जैसे अभी दानिश मल्लिक पहुंचे हैं, समस्या था तो ऐसे कोई नेता उता आए हैं अभी? अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं आया है। चलिए, क्या नाम है आपका? परशुराम यादव।